संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तपः परम कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानम उच्यते द्वापरे यज्ञम एव आहु दानम एकम कलौ युगे। इसके बाद में है इसका शब्दार्थ। तपः तपस्या, परम श्रेष्ठ है, कृतयुगे कलयुग में, त्रेतायाम त्रेता युग में, ज्ञानम उच्यते ज्ञान, त्रेता में ज्ञान कहा है, ज्ञान उच्यते माने बोलते हैं, कहते हैं। द्वापरे द्वापर में यज्ञम यज्ञ विशेष, एव ही आहु बोला जाता है या कहा जाता है, दानम दान, एकम एक केवल दान, कलयुगे कलयुग में। सतयुग में तप प्रधान है, त्रेता में ज्ञान कहा है और द्वापर में यज्ञ कहा है, परंतु कलयुग में केवल दान ही मुख्य कहा गया है। इसी श्लोक का विशेष में इस श्लोक से यह नहीं समझना चाहिए कि कलयुग में केवल दान देकर ही बैठे रहें। सतयुग में लोग दीर्घजीवी, निरोग और शरीर में अस्थियां शेष रहने तक जीवित रहते थे, तप कर सकते थे, इसलिए उस समय तप की प्रधानता थी। त्रेता में शरीर के अशक्त होने से ज्ञान चर्चा प्रधान हुई। द्वापर में शरीर की शक्ति और भी अधिक क्षीण होने से बाहरी पदार्थों से हो सकने वाले यज्ञ प्रधान माना गया। कलयुग में बाहरी और भीतरी इंद्रियों के बस में न रहने से ज्ञान यज्ञ आदि भी नहीं बन पाते, अतः केवल दान की प्रधानता बताई गई है। तथापि जिनसे तप ज्ञान यज्ञ आदि हो सके तो वे उन्हें अवश्य करें। इसके बाद में है व्याकरणात्मक टिप्पणी में कृतयुगे, कृतयुग शब्द है और सप्तमी का एक वचन है। त्रेतायाम त्रेता शब्द है, सप्तमी का एक वचन। ज्ञानम में ज्ञान शब्द है, ज्ञान शब्द है और यहाँ पर सुप्रत्यय है। सुप्रत्यय आने के बाद में सु को अम हो गया, अमी पूर्व से पूर्व रूप हो गया, ज्ञानम। उच्चते, उच्चते में वच धातु है और आत्मन पद में प्रथमा का एक वचन है। द्वापरे द्वापर शब्द है और सप्तमी का एक वचन है। यज्ञम, यज्ञम में यज धातु है, यज याच यत बिच्छ प्रच्छ रच्छो नंग, इस सूत्र से नंग प्रत्यय हुआ है, यज प्लस न, और स्तो इष्णा शु सूत्र से जकारस य कृते ज और य संयोग कृते यज्ञ शब्द निष्पन्न होता है। कलौ युगे कलयुग में, सप्तमी का एक वचन है। आज का प्रकरण यहीं समाप्त होता है।